नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 31 ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का यह टॉपिक करेंसी कंसर्न्स, इसको हिंदी में कहते हैं, इसको याद रखेंगे। इसको हिंदी में कहेंगे मुद्रा संबंधी चिंताएं, यानी जो भी प्रॉब्लम्स है वो करेंसी से संबंधित है। इसी के बारे में आर्टिकल है, करेंसी कंसर्न्स। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। द रुपीज रैपिड। रैपिड मतलब तेजी से होता है या क्विक बोल सकते हैं, या फिर इसके लिए वर्ड बोलेंगे फास्ट। स्टम्बल। स्टम्बल मतलब होता है कोई चीज के बारे में बैरिकेड हो जाना, या फिर इसके लिए कहेंगे लूज वंस बैलेंस। लूज वंस बैलेंस, इसको मैं सही से लिख देता हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से दिखे। जो भी वर्ड्स आपको लगते हैं कि नए हैं, उन सारे वर्ड्स को लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। लूज वंस बैलेंस, इसका मतलब होगा स्टम्बल मतलब होता है किसी चीज का बैलेंस को लूज करना, मतलब बैलेंस खराब होना। ये चीजें पॉजेस करता है मतलब क्रिएट करता है। ये चीजें पॉजेस करता है या क्रिएट करता है, इसको याद रखेंगे। तो पॉजेस ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है, यानी फिफ्थ फॉर्म है। तो पॉजेस मतलब कोई चीज को प्रेजेंट करना भी बोलते हैं। ये चीजें प्रेजेंट करता है, या ये चीजें कॉज बताता है या प्रोड्यूस करता है। कई मतलब हैं इसके, या लीड टू बोल सकते हैं। इससे क्या पॉजेस होता है? अ फ्रेश चैलेंज। चैलेंज नाउन है, फ्रेश एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है। फॉर द इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के लिए एक चैलेंज प्रेजेंट करता है। ये जो अचानक स्टम्बल होना, बैलेंस को खोना, पैसे के जो बैलेंस है उसको खोना, ये चीज प्रेजेंट करता है, क्रिएट करता है फ्रेश चैलेंज को। अब एक चीज याद रखेंगे, आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड आए तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। और आर्टिकल्स के बाद, यानी ए एंड द, आर्टिकल्स का मतलब ए एंड द है, उसके बाद एक और वर्ड आए, एक और वर्ड आए तो ये नाउन होगा, ये बीच वाला एडजेक्टिव होगा। अब देखिए आर्टिकल ये है, यहाँ पे फ्रेश आया, यहाँ पे चैलेंज है। आर्टिकल के बाद जो वर्ड है एक और वर्ड है तो बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। और द इकोनॉमी, लाइन को समझेंगे। द रुपीज रैपिड स्टम्बल, रुपी का जो तेजी से स्टम्बल है मतलब बैलेंस को खोना, ये चीजें पॉजेस करता है, प्रेजेंट करता है फ्रेश चैलेंज को। किस चीज के लिए? फॉर इकोनॉमी के लिए, यानी अर्थव्यवस्था के लिए। इसको याद रखेंगे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी को ढंग से पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, जो भी चीजें होंगी सीखने वाली उन्हें प्रैक्टिस करके याद जरूर रखेंगे। इट हैज बीन अ tumultuous टाइम। अब देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक चीज और याद रखिएगा। प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द आ जाए तो ये नाउन हो जाएगा। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले, इसको मैं यहां लिख देता हूं, वर्ब से पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, उसके पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये वर्ड नाउन होगा, ये एडजेक्टिव। यानी देखिए फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, टाइम नाउन हो गया, टिमल्टुअस ये वर्ड एडजेक्टिव है, आर्टिकल लगा हुआ है। इसको ना समझते चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे है इट हैज बीन अ tumultuous टाइम। इट हैज बीन मतलब रहा है, हैज के साथ बीन आ गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज हेल्पिंग वर्ब है। जैसे बी का सेकंड फॉर्म वॉज या वर होता है, थर्ड फॉर्म बीन अटैच करते हैं, उसके बाद बीइंग यूज करेंगे और इज यूज करेंगे। तो बी का वॉज या वर जो है वो वी टू फॉर्म में है। वैसे वॉज या वर या इज
ये तो मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इसको याद रखना होगा। इट हैज़ बीन अ tumultuous टाइम। टाइम यहाँ पे नाउन है, tumultuous ये वर्ड एजेक्टिव है। tumultuous का मतलब होता है फुल ऑफ कंफ्यूजन, यानी डिसऑर्डर बोल सकते हैं, डिसऑर्डर, या इसके लिए वर्ड लगा सकते हैं फुल ऑफ कंफ्यूजन। इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं डिसऑर्डर है, इसको मैं सही से लिख देता हूं, डिसऑर्डर या फुल ऑफ कंफ्यूजन, जिसको बोलते हैं अशांत होना, यानी इट हैज बीन अ tumultuous टाइम। ये पूरा कंफ्यूजन वाला टाइम है फॉर द इंडियन रूपी, इंडियन रूपी के लिए। इवन एज यहाँ तक कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई बोलते हैं, हैज बिन एक्टिवली स्टेपिंग इन टू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब यहाँ पे आरबीआई ये सब्जेक्ट है, हैज बिन एक्टिवली स्टेपिंग इनटू, स्टेप इनटू एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे, और हैज बिन के साथ वी फोर लग गया, यानी ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। इसको याद रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाता है हैव या हैज के साथ बीन और आगे वी फोर। स्टेप इन का मतलब होता है जैसे किसी चीज में एंटर करना या पेनिट्रेट करना, मतलब इसका मतलब होता है एंटर करना, प्रवेश करना। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन एक्टिवली स्टेपिंग इन द फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट में, ये स्टेप डाल कर रही है, एंटर कर रही है आरबीआई। किस बात के लिए? स्टीम कर, यहाँ पे वर्ड है, किस बात के लिए यहाँ पे, इसमें एक वर्ड मिला यहाँ पे जिसको आप याद रखेंगे, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब स्टेम, इट्स फ्री ऑल फॉल, जो फ्री फॉल हो रहा है उस चीज को स्टेम करने के लिए, इसको यहाँ पे याद रखेंगे। स्टेम मतलब होता है वैसे तो कोई चीज का जो तना होता है उसको बोलते हैं, बट यहाँ पे स्टेम का मतलब वर्ब के सेंस में है, अराइज फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, कम फ्रॉम, जो फॉल हो रहा है इन परस्यूट। परस्यूट मतलब होता है सर्च करना, ऑफ व्हाट इट कॉल्स एन ऑर्डरली एक्सचेंज मोमेंट, जो ये क्या कहलाती है सारी चीजें, ऑर्डरली एक्सचेंज मोमेंट कहलाती है, उसके बारे में ये बात कही जा रही है। मतलब इट हैज बिन tumultuous टाइम, ये चीजें रही हैं एक प्रकार से फुल ऑफ कंफ्यूजन वाला टाइम है, किसके लिए? फॉर द इंडियन रुपीज के लिए। इवन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बिन एक्टिवली, मतलब पूरी तरह से सक्रियता से, सक्रियता से यानी सक्रिय होकर स्टेप इन कर रही है, एंटर कर रही है, कहाँ पे? द फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट में। स्टीम, इट्स इट्स फ्रॉम फॉल परस्यूट, जो फॉल हो रहा है, चीजें फ्री फॉल हो रहा है उसको रोकने के सेंस में, ऑफ व्हाट इट कॉल्स एन ऑर्डरली एक्सचेंज मोमेंट, जो कहा जाता है ऑर्डरली एक्सचेंज मोमेंट है, आरबीआई का, वो चीजें कही जा रही है। इसको याद रखेंगे। मतलब भारतीय रुपये के लिए ये जो समय है काफी टेमल्टियस है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रहा है, ताकि इसका जो बराबर गिरावट को रोका जा सके, और इसे सुव्यवस्थित तरीके से विनिमय गति को, मतलब इसको, इस चीज को किया जा सके, इसी के बारे में ये बातें सारी हैं। द रुपी हैड हिट, रुपी हिट हुआ एन ऑल टाइम लो। हिट का तीनों फॉर्म सेम होता है, हिट है, रीड है, उसका प्रोनाउंसिएशन रेड और रेड हो जाता है, शट है, बहुत सारे वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म सेम है, उसको याद रखेंगे। ऑल टाइम लो 85 टू द यूएस डॉलर, यूएस डॉलर के खिलाफ जो पैसे की वैल्यू कितनी है, 85 की, ये बताई जा रही है, मतलब कि एक डॉलर हमारे देश के 85 रुपए के बराबर है। ऑन दिसंबर 19 का डेटा है, ये बात कही जा रही है। लास्ट फ्राइडे हुआ क्या? लास्ट फ्राइडे को इट केम, ये चीजें आई, इसको याद रखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस है। अब ये पैसे के लिए यहाँ पे इट लगा हुआ है, इट केम, ये चीजें आई। प्रिकेरियसली मतलब होता है इन एन स्टेबल, अनस्टेबल तरीके से, अनसर्टेन मैनर से, मतलब कि अनसर्टेन, अनसर्टेन मैनर, ये एडवर्ब है, अनसर्टेन मैनर, इसको लिख लेंगे। प्रिकेरियसली मतलब होता है अनसर्टेन मैनर, जिसको हिंदी में कहते हैं
प्रिकैरियसली मतलब अनसर्टेन मैनर, जिसको हिंदी में कहते हैं अस्थिर रूप से। क्लोज टू कितना आ गया, 86 मार्क, इतने मार्क पे आ गया, मतलब 85 था। और ये लास्ट फ्राइडे को हुआ क्या, इट केम प्रिकैरियसली, मतलब अनसर्टेन मैनर रूप से क्लोज किसके पहुंच गया, 86 मार्क के पास। बिफोर अ लेट इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक, इनके लेट इंटरवेंशन से पहले, सेंट्रल बैंक आरबीआई को ही कहते हैं, पुल इट बैक टू 85.53। इसको पुल इट बैक मतलब इसको फिर से वहां पे ला दिया गया, कितने पे, इतने परसेंट पे। ये सारी चीजें समझेंगे, थोड़ा सा इकोनॉमिकल आर्टिकल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझने वाला आर्टिकल है, इसलिए मैं आराम से चीजें बता रहा हूँ। और हमेशा ही मैं आराम से चीजें बताता हूँ ताकि चीजें सीखने को मिले। इसको याद रखेंगे। पुल इट बैक का मतलब होता है ब्रॉट समथिंग बैक, किसी चीज को वापस लाना, इतने पे। पुल इट बैक मतलब किसी चीज को वापस लाना बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उन्हें याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी बढ़िया आर्टिकल है, समझने वाला है। 19 दिसंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85 रुपये पे आज पहुंचा था। और पिछले शुक्रवार को ये 86 के करीब आ गया था। केंद्रीय बैंक के देर से जो इंटरवेंशन हुआ, उसके बाद ये कितना पे वापस ला दिया गया, 85.53 पे लाया गया। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। अ कन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स, मतलब फैक्टरों का कन्फ्लुएंस एट वर्क हैव हर्ट। अब एक चीज ध्यान देंगे, जैसे एक रूल होता है, अ सेट ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ बंच ऑफ, ऐसे आप समझे होंगे। इनके साथ जो नाउन लगाते हैं वो होगा प्लूरल, और इनके साथ जो वर्ब जोड़ेंगे, इसकी वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। इस हिसाब से यहाँ पे ग्रामेटिकल देखा जाए तो रॉन्ग है ये। अ कन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स मतलब फैक्टरों का एक कन्फ्लुएंस है, ये सब्जेक्ट है, एट वर्क हैव हो जाएगा यहाँ पे। हैव की जगह पे हैज हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका ये है। मेरे हिसाब से ग्रामर के हिसाब से ये होगा। हर्ड का तीनों फॉर्म सेम है। अब राइटर किस हिसाब से लिखे हैं इसकी बात को आगे समझेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें रहती हैं जो ग्रामर पे ध्यान नहीं दिया जाता है, बट होता है। अगर ये एरर डिटेक्शन में ये वाली लाइन आएगी तो वहां पे इस प्रकार से याद रखेंगे। अ कन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स एट वर्क हैव हर्ट। हर्ट मतलब प्रॉब्लम पहुंचाना, तकलीफ देना। इसका भी तीनों फॉर्म सेम है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। सब्जेक्ट है कन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स, और हैव इसकी वर्ब है, और हर्ट, हैव इसकी हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब है, और हर्ट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसको याद रखेंगे। कॉन्फ्रेंस मतलब होता है मीटिंग, होता है जंक्शन होता है, जो बहुत सारे फैक्टर्स की जो मीटिंग है एट वर्क में, ये चीज़ें हर्ट की हैं रूपी इन रिसेंट टाइम्स में। इंक्लूडिंग सस्टेन आउटफ्लोज, आउटफ्लोज नाउन है और सस्टेन एडजेक्टिव है। जब भी नाउन से पहले कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। यहाँ पे आउटफ्लोज का मतलब याद रखेंगे। आउटफ्लोज का मतलब होता है जो डिस्चार्ज की जाने वाली चीज़, जो चीज़ें बाहर निकाल दी जाती है, उसको बोलते हैं, निकला हुआ भाग को आउटफ्लोज बोलते हैं। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो भी होते हैं फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट में, फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट से आफ्टर की। अब यहाँ पे एक वर्ड याद रखेंगे, नाउन फॉर्म है, इंडिसीज है ये, मतलब इंडेक्स का प्लूरल है। जो की इंडिसीज होती है, सूचकांक होता है। पिक्ड इन द, इन लेट सितंबर, ये चीज़ें पिक्ड पे थी, कब, लेट सितंबर में। इसको याद रखेंगे, ये चीज़ें पिक्ड पे थी। पिक्ड मतलब होता है किसी चीज़ का हैविंग अ पीक पॉइंट को बोलेंगे, मतलब कोई चीज़ की अ, चोटीदार के सेंस पे बोलते हैं। कोई ऐसी बातें होती हैं वहां पे पीक्ड का सेंस यही होता है। पीक्ड का मतलब कोई चीज़ होता है रिच, हाईएस्ट पॉइंट को बोलेंगे। कन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स की बात है, मतलब बहुत सारे मीटिंग वाले जो फैक्टर्स है एट वर्क, ये हर्ट किया है रुपी इन रिसेंट टाइम्स में। इंक्लूडिंग सस्टेन आउटफ्लोज जो हुए हैं फॉरेन पोर्टफोलियोज का, इन्वेस्टमेंट जो भी हुआ है फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट से आफ्टर की इंडिसेस। एक चीज़ याद रखेंगे, एक टर्म होता है सेबी। ये कैपिटल मार्केट को ये रेगुलेट करता है, और आरबीआई
ये मनी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब रेगुलेट करता है। आरबीआई मनी मार्केट शॉर्ट टर्म चीज़ें यहाँ होती है और लॉन्ग टर्म चीज़ें सेबी में होती हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आरबीआई के चीफ कौन है अभी करंट, और आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, और सेबी के चीफ कौन है। ये तीनों चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं सबके कमेंट्स देखूंगा। इसको याद रखेंगे, दिस इज सिंपल टास्क फॉर यू, आई एम डूइंग द वर्क। आप भी अपना काम थोड़ा सा ज़रूर करेंगे। आरबीआई के चीफ कौन है, और आरबीआई का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, और सेबी के चीफ कौन है, और साथ ही साथ सेबी का फुल फॉर्म लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। आइए दोस्तों, मैं आपको फिर से आगे लिए चलता हूँ, लाइन का मतलब मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे बात कही जा रही है, ऑथर यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं देखिएगा इसमें। कई जो कारण होते हैं, जो मीटिंग के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हाल के समय में रुपए को प्रभावित कर रहा है, जिसमें प्रमुख जो सूचकांकों की बात हो रही है, सितंबर महीने में जो अंत में काफ़ी पीक पे था, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, जिसमें प्रतिभूति बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों की निरंतर निकासी शामिल है, जिसमें ये सारी चीज़ें हुई, उसको याद रखेंगे। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, अगर आप इकोनॉमिक्स की चीज़ों को देखेंगे तो समझ में आएगी ये सारी बातें। यहाँ पे लाइन को समझेंगे, ओवर स्ट्रेस्ड स्टॉक वैल्यूएशंस। जो ओवर स्ट्रेस्ड है मतलब कोई चीज़ आवश्यकता से अधिक खींचा हुआ, उसको ओवर स्ट्रेस्ड बोलते हैं। वैल्यूएशंस है डी मोटिवेटिंग, और डिमोटिवेटिंग कॉरपोरेट परफॉर्मेंस की बात हो रही है कि डिमोटिवेटिंग कॉरपोरेट परफॉर्मेंस है इन जुलाई सितंबर क्वार्टर में। ये चीज़ें क्या है, एंड चाइनाज इकोनॉमिक स्टिमुलस, ये चाइना का इकोनॉमिक्स स्टिमुलस की बात हो रही है, इसको समझेंगे यहाँ पे। यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि जो डीमोटिवेटिंग वाली चीज़ें हैं, डीमोटिवेटिंग का मतलब होता है हतोत्साहित करने वाली जो कॉरपोरेट परफॉर्मेंस है, किस महीने में, जुलाई से सितंबर क्वार्टर में। क्वार्टर क्या होता है, जैसे वन फोर्थ को क्वार्टर बोलते हैं, तो 12 महीने का वन फोर्थ करेंगे तो हर 3 3 महीने का क्वार्टर बनेगा। एंड चाइनाज इकोनॉमिक स्टिमुलस की बात हो रही है, और चाइना की जो इकोनॉमी स्टिमुलस है, स्टिमुलस का मतलब होता है समथिंग दैट इनकरेजेस एक्टिविटी और ग्रोथ। कोई ऐसी चीजें हैं जो प्रेरणा देती है या ग्रोथ के लिए आता है, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। इसको याद रखेंगे, स्टिमुलस लिख लेंगे, ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। ऐसे कई चीजें याद रखनी है। स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब होता है इम्पेटस, इसके लिए वर्ड आएगा इम्पेटस। इम्पेटस के लिए वर्ड आता है प्रोवोकेशन, यानी कोई चीज़ के बारे में अच्छी चीज़ें होने वाली होती हैं उन्हें इम्पेटस बोलते हैं, यानी इसके लिए बोलेंगे प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन बोल सकते हैं। ये सारी बातें हो रही हैं कि डीमोटिवेटिंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है जुलाई और सितंबर क्वार्टर में, एंड चाइनाज इकोनॉमिक स्टिमुलस जो प्रोत्साहन है, ये चीज़ें क्या करती हैं, आगे मैं लिए चलता हूँ। ये चीज़ नष्ट करती हैं यानी पोक करती हैं, कोई चीज़ को टच करना, एनकरेज करना भी बोल सकते हैं। एनकरेज करती है, नज मतलब होता है, कई मतलब है इसके, एक तो होता है पोक करना, किसी को पोक करना मतलब इनकरेज करना भी होता है, प्रमोट करना भी बोल सकते हैं, वैसे कई इसके मतलब है। इमर्जिंग मार्केट जो भी पोर्टफोलियोज हैं फ्रॉम मुंबई टू बीजिंग, मतलब मुंबई भारत में है और बीजिंग चाइना में है। तो डोनाल्ड ट्रंप फैक्टर एडेड, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक फैक्टर ऐड किया गया। इस सब्जेक्ट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्रेश हेडविंग विद डॉलर स्ट्रेंथनिंग सिंस हिज यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल विक्ट्री। इसमें क्या हुआ, डॉलर और भी स्ट्रेंथनिंग होता जा रहा है, मतलब मजबूत हो जा रहा है, सिंस जब से बने हैं हिज यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इलेक्टोरल विक्ट्री के, कि जब से हुई है वहां पे, तो डॉलर तब से क्या हो रहा है, एक तरह से काफी स्ट्रेंथनिंग होता जा रहा है। इमर्जिंग मतलब बढ़ता हुआ या उभरता हुआ। मार्केट करेंसीज वर फर्दर रेटल्ड बाई हिज वार्निंग ऑफ 100% टैरिफ। वो चीज़ें क्या हो गई है आगे, फर्दर मतलब आगे होता है, फार्दर डिस्टेंस में आगे को बोलते हैं। रैटल बाई किया गया, रैटल मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में रैटल करने का, रैटल्ड का सेंस थोड़ा सा अलग निकल के आएगा, यानी यहाँ पे रैटल्ड का मतलब हो जाएगा, जैसे
कोई चीज़ को और भी मतलब कि और भी टिंकल करना, डिस्टर्ब करना भी बोल सकते हैं। रटल बाई मतलब होता है कोई चीज़ को और भी जैसे बैंग करना, डिस्कनेक्ट करना बोल सकते हैं, डिस्टर्ब करना हो सकता है। बाय हिज वार्निंग ऑफ 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स, ब्रिक्स नेशंस पे, मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, फॉर कॉमन करेंसी प्लान के तहत, टू चैलेंज करने के लिए डोमिनेंस ऑफ यूएस, ताकि इस पे यूएस का डोमिनेंस हो, डॉलर इन ग्लोबल ट्रेड, पूरी दुनिया में डॉलर का मतलब डोमिनेंस हो, डॉलर पूरी दुनिया में सारी जगहों पे सारी बातें होगी। यानी यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं, इसको याद रखेंगे, कि डोनाल्ड ट्रंप का एक कारक भी एक चुनौती बनकर आ गया, क्योंकि उनके अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डॉलर मजबूत हो गया। उभरती हुई बाजार मुद्राओं और को और झटका लगा। उन्होंने ब्रिक्स देशों की एक साझा मुद्रा योजना के खिलाफ 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी देकर वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दी है। मतलब कि अमेरिका का इसमें डोमिनेंस हो हर जगह, डॉलर का, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Even before fears about मिस्टर ट्रम्प्स जनरली प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंस जो इनका है, ये जो फियर है, डर है, मतलब कि यहाँ बात कही जा रही है कि ट्रम्प की बहुत सारी बातें यहाँ पे है कि जो उनकी संरक्षणवादी रुख की आशंकाएं वास्तविकता बनने से पहले ही ये सारी बातें हो रही है, कि मैटर्स करता है, मेट्रलाइज करता है इंडियाज गुड्स ट्रेड को। स्टोरीज यहाँ पे बात कही जा रही है, स्टोरी किस प्रकार से हो रही है यहाँ पे, स्पटरिंग हो रही है। स्पटरिंग का मतलब है जैसे मेकिंग, मतलब कह सकते हैं असफल होना, कोई चीज़ को और खराब करने को स्पटरिंग बोलेंगे। रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट जो घाटा है, डेफिसिट मतलब घाटा बोलते हैं। इम्पोर्ट मतलब जो चीज़ लाते हैं। बिल्स आर गोइंग टू शो ऑफ इट्स क्वार्टर्स करेंसी अकाउंट डेफिसिट, ये बताने जा रहा है कि इस चीज़ में घाटा है। विच इज़ एक्सपेक्टेड टू डबल फ्रॉम अराउंड 1.2% ऑफ जीडीपी, ये चीज़ें उम्मीद की जाती है डबल होने की 1.2% ऑफ जीडीपी इन द सेकेंड क्वार्टर में। यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आई होप आपने सारी बातें सीख ली हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। यानी रिकॉर्ड व्यापार घाटा आयात बिल इस तिमाही के चालू खाते में दिखाई देंगे, जो दूसरी तिमाही में जीडीपी के लगभग 1.2% से भी ज़्यादा होने की उम्मीद है। सर्विसेज ट्रेड इज स्टिल थ्रोइंग अप, सर्विसेज ट्रेड अभी भी क्या हो रहे हैं, कि जो सर्विसेज ट्रेड है वो चीज़ें क्या हो रहे हैं, अभी भी उम्मीद है कि अधिशेष हैं। अब सरप्लस बट अनसर्टेनिटी जो है अराउंड एच H1B वीजा regime will be a key मॉनिटरेबल, मॉनिटरेबल ये चीज़ें की मॉनिटरेबल मानी जा रही है। मतलब कि अभी भी क्या है कि वीज़ा प्रणाली के आसपास की अनिश्चितता एक प्रमुख मुद्दा बनी रहेगी। भले ही ट्रम्प के इस मामले में क्या क्या बातें हो रही हैं, डिस्पाइट इसके बावजूद मिस्टर ट्रम्प्स लेटेस्ट सूदिंग, मतलब होता है कोई चीज़ को शांत करना, कमेंट्स ऑन द सिस्टम, जो कि उनकी शांत वाली जो कमेंट सिस्टम में ये चीज़ें बातें आई हैं, उसी के बारे में है कि भले ही ट्रम्प इस बात पे पॉजिटिव टिप्पणी टिप्पणी दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। सूद मतलब होता है शांत करना, पेसिफाई करना, इसको याद रखेंगे। द प्रीवियस आरबीआई गवर्नर, इससे पहले जो आरबीआई गवर्नर थे, शक्तिकांता दास, डिड वेल, उन्होंने अच्छा किया, फोर्टनाइटली डिसमिस ब्रिक्स करेंसी को उन्होंने डिसमिस कर दिया था एज आइडिया इन द एयर। ये चीज़ें आइडिया इन द एयर का सेंस है, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब समझ लीजिएगा। इस फ्रेज का मतलब ये होता है जैसे इन द एयर मतलब एन आइडिया और नोशन दैट इज नॉट कंक्रीट, मतलब आइडिया इन द एयर का मतलब है जो चीज़ ठोस नहीं है, चीज़ें ठोस नहीं है, वो चीज़ें अलग हैं। मतलब पूर्व गवर्नर शक्तिकांता दास ने शक्तिकांत दास ने ब्रिक्स मुद्रा को केवल एक काल्पनिक विचार कहकर इसे खारिज कर दिया। इसी के बारे में बात है। भारत का डॉलर निर्भरता घटाने का कोई एजेंडा ऐसा नहीं था, कि ये चीज़ें थी। एंड स्ट्रेस दैट इंडिया हैज़ नो डी डॉलराइजेशन एजेंडा, भारत का कोई ऐसी एजेंडा नहीं थी जिसमें डी डॉलराइजेशन का मतलब ये हुआ कि भारत का डॉलर निर्भरता घटाने की कोई एजेंडा नहीं
है, इस बात पे जोर दिया गया है, मैंने ये स्ट्रेस था, इस बात पे जोर दिया गया, स्ट्रेस मतलब जोर देना बोलते हैं। आई होप आपने ये सारी बातें सीख ली है, समझ ली है। गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो इशू करना चाहिए, सरकार को, मस्ट मॉडल है उसके साथ वी1 आ गई, ऑल्सो एडवर्ब है। एंड किस बात के लिए इशू करनी चाहिए, ये बात राइटर कह रहे हैं, सरकार को इस बारे में और भी चीज़ें इशू करनी चाहिए। एन इक्विवोकल मतलब क्लियर बातें हैं, मतलब कि इसका मतलब होता है अनइक्विवोकल, मतलब होता है क्लियर बातें। अन इक्विवोकल इसका मतलब होता है क्लियर, लिख लेंगे इसको, या फिर अनएम्बिगियस इसके लिए वर्ड आता है। मैंने ये वर्ड की मीनिंग बताई, ये अनइक्विवोकल है, यहाँ तक है। एजेक्टिव है, स्टेटमेंट टू दिस इफेक्ट, जो क्लियर इफेक्ट स्टेटमेंट है इफेक्ट करने के लिए, इन पब्लिक फोरा, फोरम का फोरा होता है, इन डिप्लोमेटिक पार्लेज, डिप्लोमेटिक पार्लेज की बात मतलब यहाँ कही जा रही है। पार्लेज मतलब डिस्कशन को बोलते हैं, बातचीत को बोलते हैं, टू पुट द इशू टू रेस्ट, इशू को रेस्ट पे डाल दे, ये बात कही जा रही है। मतलब कि यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि सरकार इस पे सार्वजनिक मंचों और कूटनीतिक वार्तालापों में स्पष्ट बयान देना चाहिए ताकि इस मुद्दे को समाप्त किया जा सके। इट इज़ ट्रू दैट इज सच है करेंसीज ऑफ अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैव टेकन अ बिगर हिट, ये सही है, ये सच है, ये करेंसी जो है ना अदर मार्केट्स का, ये क्या है, इसके बारे में बात कही जा रही है कि जो बढ़ता हुआ मार्केट है अधिक नुकसान, हिट हुआ है, अधिक नुकसान हुआ है। फॉलिंग रुपीज बोर्ड्स वेल फॉर एक्सपोर्टर्स, ये जो गिरता हुआ जो पैसे हैं निर्यातकों के लिए फायदेमंद है। वेल मतलब फायदेमंद है। बट इंडिया ऑल्सो नीड्स टू वरी, भारत को अभी भी ज़रूरत है चिंता करने की अबाउट इम्पोर्टिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को इम्पोर्ट करने की बात हो रही है। लेकिन भारत को आयातिक मुद्रास्फीति विशेषकर, मतलब स्पेशली बोली जा रही बातें इन इलास्टिक आइटम्स सच एज एडिबल ऑयल, खाने वाली जो तेल है, एंड क्रूड पेट्रोलियम, खासकर उस पर चिंता करने की ज़रूरत है, जो कच्चे पेट्रोलियम है, और कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि खाद्य तेल, उस पे भारत को अभी भी चिंता करने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के बारे में। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। मोर ओवर, इसके अलावा, इसका मतलब होता है इसके अलावा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज आर अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित है, इसके अलावा जो फॉरेन प्रवाह है वो क्या है, अनिश्चित है। इस यूएस मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक फॉर 2025, यानी ये चीज़ें कही जा रही हैं कि अमेरिकी मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण से ये चीज़ें अनिश्चित है। देर इज़ ऑल्सो लिमिट, एक लिमिट है टू द एक्सटेंड करने में सेंट्रल बैंक एंड कैन डिप्लॉय फॉरेक्स रिजर्व्स, और यहाँ पे बात कही जा रही है कि केंद्रीय बैंक के पास रुपए के रास्ते को प्रबंधित करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करने की एक मैनेजमेंट मैनेज होता है, रुपीज ट्रेजेक्टरी जो होती है, रास्ता है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज कंसीडर्ड, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बात को स्वीकार किया है, कंसीड मतलब स्वीकार करना, दैट रिसेंट एक्सचेंज रेट जो है मूवमेंट क्रैम्प द फ्रीडम, ये चीज़ें क्या कर सकता है, फ्रीडम को क्रैम कर सकता है। फ्रीडम को क्रैम का मतलब ये हुआ, जैसे इस चीज़ को समझ लेंगे, क्रैम मतलब होता है कोई चीज़ के बारे में, जैसे कि एक तरह से तनाव के सेंस में बोल सकते हैं, क्रैम कर सकता है फ्रीडम फॉर मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स के लिए। इंडियाज प्रेजेंट इकोनॉमिक वोज, वोज मतलब प्रॉब्लम्स को बोलते हैं, प्रॉब्लम्स या डिस्ट्रेस को बोलते हैं। भारत का जो करंट, इसको मैं समझा देता हूँ, वोज मतलब होता है प्रॉब्लम्स, जो भारत की प्रॉब्लम है उसके बारे में बात है, इसको प्रॉब्लम्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स, प्रेजेंट इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आर लिंक टू डोमेस्टिक ड्राइवर्स, ये चीज़ें कहाँ से लिंक्ड है, डोमेस्टिक ड्राइवर से लिंक है, सच एज फॉल्टरिंग कंजम्पशन एंड रिलक्टेंट इन्वेस्टमेंट। खासकर यहाँ पे बात कही जा रही है कि भारत का की जो वर्तमान आर्थिक समस्याएं घरेलू कारकों जैसे कमजोर खपत, अनिच्छुक निवेश से जुड़ी हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश होता है।
विद द रुपी कमिंग अंडर प्रेशर, जिससे क्या हो रहा है, रुपी पैसे मतलब काफ़ी दबाव में आ रहे हैं। रुपये पर दबाव बढ़ने के साथ द कंट्रीज एक्सटर्नल रेजिलियंस कुड टेस्टेड एज वेल इन 2025। कंट्री का जो यहाँ पे रेजिलियंस है, वो चीज़ें बताई जा रही हैं कि 2020-25 में ये चीज़ें हो कुड बी टेस्टेड एंड पॉलिसी मेकर मस्ट गियर अप, मतलब रेडी होना, इसका मतलब तैयार होना होता है, फ्रेजल वर्ब है, टू मैनेज दिस न्यू रिस्क। मतलब कि यहाँ पे पॉलिसी मेकर को इस नए जोखिम को संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए कि चीज़ें और भी हो सकती हैं आगे चल के। इस आर्टिकल में क्या बातें हुई मैं बता देता हूँ। भारतीय रुपया कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर का गिरावट शामिल है। एक गिरावट विदेशी निवेश की निकासी, अधिक मूल्यांकन वाले शेयर और चीन को प्रोत्साहन व डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों जैसी वैश्विक आर्थिक स्थितियों के कारण है। रिकॉर्ड व्यापार घाटा और मुद्रास्फीति की समस्याएं इस स्थिति को और गंभीर बना रही है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक की जो मुद्रा स्थितिकरण है, जो इसकी क्षमता सीमित हो गई है, नीति निर्माताओं को कमजोर खपत निवेश जैसी घरेलू समस्याओं के साथ बाहरी जोखिमों को संभालने पर ध्यान देना होगा, ताकि भारत की आर्थिक स्थिरता सुरक्षित रह सके। ये बात थी, ये सारी इस आर्टिकल में। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।